आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करना। क्लियर है। क्लास आपके यहाँ पर 7th से है और यह प्रश्न वाली आपकी 8.3। क्लियर साथियों, लाभ हानि का बहुत ही मजेदार टॉपिक रहने वाला है। क्लियर साथियों, आपकी यहाँ पर छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कंपटीशन तक की कक्षाओं के लिए यहाँ प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। कंपटीशन भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर, पर आपकी यहाँ पर क्लास 7th से क्वेश्चन है कि यदि एक टेबल 350 रुपये में खरीदी गई, मतलब कोई भी एक टेबल ले ली या आपने कुर्सी ले ली, कुछ भी लिया आपने कि तो 350 में खरीदी है ना, तथा 425 रुपये में बेच दी गई, तो उसका आपको लाभ प्रतिशत हो सकता है या हानि प्रतिशत, दोनों में से एक होगा। पर मैंने यहाँ पर नहीं लिखा कि लाभ प्रतिशत बताना है कि हानि प्रतिशत बताना है, या आपको सवाल में देखकर पता चलेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही, उस हिसाब से हम हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यदि लाभ हो रहा तो लाभ प्रतिशत करेंगे। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, आप यहाँ पर इतना प्रश्न करने के बाद एक बेसिक जानकारी आपको दे दे साथियों। क्या? खरीदा। यदि आपने कोई चीजें खरीदी मतलब आपने क्या कर लिया है, उस चीज का क्रय कर लिया है। क्या कर लिया? क्रय कर लिया है। ये तो आपको क्रय और विक्रय मूल्य में समझ में नहीं आए। क्लियर है। यदि आपने कोई चीज खरीदी है, क्लियर है, तो वो आपने क्रय किया है। क्लियर है। यदि आपने कोई चीजें बेची तो मतलब आपने क्या किया है, उस चीज का विक्रय किया है। क्लियर है, विक्रय किया है। क्लियर है। दो बात मैंने बताई हुई है। यदि आपने कोई चीजें खरीदी मतलब आपने क्रय किया है, यदि आपने कोई चीज बेची है तो आपने क्या किया? विक्रय किया है। क्लियर है इतनी बात। अब आपको यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि? क्लियर। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, एक बेसिक सा आराम से आप सूत्र लगाइएगा। कैसा? लाभ बराबर पर आपको लगाना है। क्लियर है। लाभ बराबर पर आपको लगाना है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मतलब जो भी चीज आपने बेची है माइनस करना आपको जो चीज आपने खरीदी है ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्लियर है। ये देख लीजिए, है ना। क्या है? विक्रय मतलब आपने बेची हुई चीज में से क्या करना, आपको जो खरीदी हुई चीज है ना उसमें से घटा लेना है। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने जो खरीदी उसमें से बेची हुई माइनस करना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है? उल्टा करना है। बेची हुई चीज में से खरीदी हुई चीज घटा लेनी। तो जैसे आप यहाँ पर विक्रय है मतलब आपने बेची, तो बेची कितने में है? देखो यहाँ पर 425 रुपये में बेची, मतलब विक्रय मूल्य है ना, यहाँ पर मैंने बताया अभी आपको, है ना। तो बेची गई, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या है? बेची हुई। तो बेची कितने में आपने? 425 में। तो 425 बढ़िया तरीके से यहाँ पर लिख दो 425। थोड़ा सा यहाँ पर जूम क्लियरिटी हो जाएगी आपको। क्लियर। माइनस क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मतलब खरीदी, तो कितने में खरीदी थी? यदि एक टेबल 350 रुपये में खरीदी, तो खरीदी मतलब क्रय मूल्य, तो खरीदी कितने में आपने? 350। तो बस 350 में से क्या करेंगे हम? माइनस कर देंगे। अब जैसे ही आप क्या करोगे, 425 में से क्या घटा लोगे? 350 घटा लोगे, तो आपके पास बचेंगे कितने? 75। कितने हैं? बचेंगे 75। और 75 का ही आपको क्या हुआ? लाभ हुआ साथियों। क्या हुआ? हमें 75 का लाभ हुआ। अब ये आंसर नहीं, आपसे प्रश्न में क्या पूछा है? लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि लाभ हो रहा तो लाभ प्रतिशत, यदि हानि हो रहा तो हानि प्रतिशत। अब यहाँ पर क्या हुआ? हमें लाभ, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लाभ प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत का सूत्र देखिए क्या है। क्लियर है ना। तो ये तो रहा लाभ और ये आ गया प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का एक बढ़िया सिंपल सा यहाँ पर सूत्र है साथियों, ये देखिएगा कि लाभ तो आपको ऊपर लिख लेना है, बट्टे में जो भी आपने क्या किया? क्रय किया है, क्रय मूल्य, है ना, और इनटू क्या कर देना आपको? 100 कर देना। लाभ प्रतिशत का बेस्ट आपको सूत्र है, क्या है? लाभ जो भी अपना लाभ निकला ये बटे में आपको क्रय मूल्य और इंटू 100। तो जो लाभ अभी निकला हुआ है वो क्या है हमारे पास यहाँ पर? 75। तो हम 75 कर लेंगे। बटे में क्रय कितना है हमारा? देखो यहाँ पर क्रय मतलब खरीदना 350 है। देखो ना, यहाँ क्रय ने खरीदना, तो क्या है? 350। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पर? 350
50 लिख लेंगे और इंटू में क्या कर देंगे 100 लिख देंगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर संख्याएं कट रही साथियों, अब क्या करोगे आप यहाँ से आराम से इन्हें काट दोगे। क्लियर है। जैसे ही आप अगली स्टेप में यहाँ पर आओगे तो क्या करना, 75 वैसे का वैसा बट्टे में 350 वैसे का वैसा और ये 100 लिखा ना, इसमें से क्या करोगे अब आप एक जीरो उड़ा देना। क्या करोगे, इसमें से क्यों उड़ा देना एक जीरो, क्योंकि यहाँ एक जीरो हमारी ये, तो इस जीरो से ये जीरो चली गई। क्लियर। अब हमारे पास बचा कितना है यहाँ पर देखो आराम साथियों, कितना बचा 750, क्योंकि इस 75 का आप इस 10 में करेंगे हम तो यहाँ से आ गया हमारा 750 और बट्टे में 35 आया। अब बस क्या कर दो, अब इसको 5 से उड़ा दो, 5 से उड़ा दो। क्लियर है। आराम से यहाँ पर करना साथियों, 5 से मैं इसको उड़ाऊंगा तो 5 एकम 5। क्लियर है। 5 एकम 5 कितना बचा यहाँ पर 2, तो यहाँ 2 लगाऊंगा तो ये बन गया देखो 25। क्या बन गया 2। 2 आपको यहाँ लगाना है, इसमें जोड़ना नहीं तो आप 7 कर दो। डायरेक्ट आप 2 सामने लगाने किसी भी संख्या के जो आए ना, तो 5 आ गए, बच्चे कितने 2, 2 उसके सामने लगा दिए, 5 के कितना बन गया 25। अब 25 25, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तो 25 आ जाएगा और जीरो वैसे का वैसा बटा, और यहाँ पर 7 5 35 ये आ गया। क्लियर। अब ये क्या 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो इसका यहीं पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है। क्या आया, इसका यहीं पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है साथियों। यदि दशमलव अंश लाओगे तो क्या करोगे, दशमलव अंश लाने के लिए 7 को और काट दो, आराम से आपको समझ में भी आ चुका होगा। क्लियर है। ऐसा प्रश्न आपको आराम से मैंने समझाया है, इतनी चीजें आपको ध्यान रख लेनी है और घटाना है तो इस प्रकार आ जाएगा और लाभ प्रतिशत ज्ञात करोगे। काटा पीटी करने में आपका यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगा साथियों, क्योंकि आपको जीरो लेवल से बताया हुआ है। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपको अच्छे से मेहनत करते रहना है और अच्छे से पढ़ने में जुड़ जाइएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। यदि मैथ्स में और कहीं पर आपको दिक्कत या डाउट हो तो बेझिझक कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको तुरंत इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।